हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फेडरिक choicereader.com की रिसर्च टीम से हूँ। दोस्तों, आज हम हर बार की तरह ही फिर आपको कुछ जरूरी और इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जिनकी मदद से आपको काफी फायदा हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं और वो उसके लिए खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि उनमें से कितने लोग अमीर बन पाते हैं? शायद आप इसका जवाब देंगे कि इनमें से बहुत कम लोग, और वाकई में आपका ये जवाब बिल्कुल सही भी है, क्योंकि मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं मिलता है। सब कुछ पाने के लिए कुछ स्मार्ट ट्रिक्स को भी फॉलो करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो हमें सफल बना सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। बस आपको उनको ध्यान से समझना है और फॉलो करना है, और फिर देखिए कि आप कितनी आसानी से अपने गोल्स को पा सकते हैं। आज हम आपको सक्सेस की 14 ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जो आप में ये जोश और विश्वास भर देगी कि अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आज से पहले आपने कभी भी इन ट्रिक्स के बारे में नहीं सुना होगा। आज हम आपको वो ट्रिक्स बताएंगे जिन्हें ज्यादातर अमीर लोग फॉलो करते हैं, और अब आपको ये ट्रिक्स पता चलने वाली है, यानी कि अब आपके पास भी पूरा मौका है अमीर बनने का। तो ध्यान से सुनिए इन ट्रिक्स के बारे में। नंबर 1, आज जो लोग सफल हैं, अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको एक खास बात नजर आएगी कि वो काफी मेहनती हैं। जो लोग उनसे उम्मीद करते थे, उन्होंने उनसे कुछ एक्स्ट्रा करा। ये एक्स्ट्रा करने की आदत ही हमें और लोगों से ज्यादा सफल बना सकती है, इसलिए लोगों की उम्मीद से कुछ एक्स्ट्रा करने की आदत डालें। नंबर 2, 3 चीजें किसी भी आदमी को दुनिया में काफी सक्सेसफुल बना सकती हैं। वो है डिसीजन, डेली एक्शन एंड हैबिट। यानी कि आप जो पाना चाहते हैं उनको पाने का डिसीजन लें, और फिर उनको पाने के लिए डेली एक्शन करें, और लगातार जब आप 3 महीने तक ऐसा करते हैं तो ये हैबिट बन जाती है। इसलिए जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उनको पाने का डिसीजन लेकर रोज उनके लिए सही दिशा में काम करके उनको पाने की हैबिट बना लें। आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 3, लगातार 3 महीने तक किसी काम को करने से वो हमारी हैबिट बन जाती है, और उसके बाद जब 3 महीने और उस काम को करते हैं तो वो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। इसलिए जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए रोज कुछ ना कुछ करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। ये आपको ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम रोल अदा कर सकता है। नंबर 4, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनमें एक चीज समान है, और वो ये है कि उन्होंने अपनी सफलताओं तक पहुंचने में काफी सारी गलतियां भी करी है। यानी कि वो अगर गलतियां नहीं करते तो वो सीखते नहीं, और अगर वो सीखते नहीं तो वो सफल भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि गलती करने का मतलब है कि आप अभी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई काम ही नहीं करेंगे तो आपसे कोई गलती भी नहीं हो सकती है। इसलिए गलतियों से घबराओ नहीं, बल्कि उनसे सीखो और ये कोशिश करो कि अगली बार वो गलती ना हो, क्योंकि एक ही गलती को बार बार दोहराना भी सही नहीं होता है। इसलिए बहुत सारा काम करो और बहुत सारी गलतियां भी करो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। नंबर 5, हमेशा एक समय में केवल एक ही काम करें, क्योंकि उसमें हमें रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। क्योंकि जब हम किसी काम में 100% एफर्ट्स डालते हैं तो उसमें हमें सीखने को भी ज्यादा मिलता है, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे मिलते हैं, और काम में क्वालिटी भी काफी अच्छी आती है। इसलिए हमेशा एक समय में केवल एक ही काम करें। नंबर 6, अगर आप कोई गोल सेटिंग करें तो उसके साथ ही एक कैलेंडर भी बनाएं, जिसमें ये नोट करें कि आपने अपने टारगेट्स को पाने के लिए आज क्या करा। यानी कि उसमें आपके रोजाना का डेटा मेंशन रहना चाहिए, क्योंकि ये डेटा ही आपको बताएगा कि आप अपने गोल्स को पाने के लिए कितने सक्रिय हैं। नंबर 7, आप कितने ही वर्क प्रेशर में क्यों ना हो, हमेशा कूल रहें और थोड़ा सा समय निकालकर इस पर विचार करें कि आपके लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन से है। जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है उसे सबसे पहले निपटा लें। उसके बाद उन कामों को करें जो थोड़े कम जरूरी हैं। फिर उन कामों को निपटाने के बाद उन कामों को करें जो जरूरी नहीं है। अगर वो काम भी कर ले और आपके पास कुछ और समय हो तो उसके बाद अंत में उन कामों को करें जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और जिनको आप कल के लिए भी टाल सकते हैं। आप ऐसा करके देखिए, आपको वर्क प्रेशर से काफी राहत मिलेगी। नंबर 8, अपने ऑफिस और घर को इस तरह से मैनेज करें कि जो भी काम आज आपको करने हैं वो आपकी आंखों के सामने रहें, ताकि आप उन कामों को करना नहीं भूलें। नंबर 9, हमेशा ये डाटा मैनेज करें कि कौन सी चीजें आपको अच्छा परिणाम दे रही हैं और कौन सी चीजें कम परिणाम दे रही हैं। जो चीजें आपको ज्यादा परिणाम दे रही हैं उन्हें ज्यादा करें, और जो चीजें आपको कम परिणाम दे रही हैं उन्हें थोड़ा कम करें। ऐसा करके देखिए, रिजल्ट्स आपको काफी बेहतर मिलेंगे। नंबर 10, गोल हमेशा छोटे और ऐसे बनाने चाहिए कि जिन्हें आप पा सके। ये छोटे छोटे गोल्स आपको बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने अपना वजन कम करने के लिए रोज 2 किलोमीटर भागने का लक्ष्य रखा।
बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो रोज 2 किलोमीटर नहीं भाग सके और जल्दी ही उसे ये बोरिंग सा लगने लगे और वो इस टारगेट को छोड़ दे। लेकिन अगर वो रोज 100 से 200 मीटर तक भागने का लक्ष्य बनाता तो वो आसानी से उस लक्ष्य को पा लेता और उसमें उसे मजा भी आता और इन छोटे छोटे एफर्ट से उसको देर से ही सही लेकिन अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलते, क्योंकि वो लगातार इस काम को रोज रूटीन से करता। नंबर 11, अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन ये एहसास होता है कि अब मैं सफल हो चुका हूँ। और ये एहसास होने के बाद ज्यादातर लोग एफर्ट्स करना काफी हद तक कम कर देते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि वो धीरे धीरे उसी जगह पर आने लगते हैं जिधर से उन्होंने शुरुआत की थी। इसलिए कभी भी हमें सफल होने का एहसास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर सफलता के बाद आगे से आगे एक नया गोल बनाकर उनके लिए रोज काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ये गोल्स ही हमें हमेशा बिजनेस में एक्टिव बनाकर रख सकते हैं। नंबर 12, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी किसी काम की शुरुआत करें तो उसे खत्म जरूर करें और कभी भी किसी काम को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से आप में निष्क्रियता आएगी और आपकी आदत हमेशा काम को शुरू करके बीच में छोड़ने वाली रहेगी। इसके विपरीत अगर आप किसी भी काम को शुरू करके उसे पूरा जरूर करेंगे तो आपको हमेशा ये भरोसा रहेगा कि आप जिस चीज को पाने के लिए एफर्ट्स करते हैं उसे पाकर ही रहते हैं और यह एहसास आपको हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखेगा। नंबर 13, अपने बिजनेस में कभी भी इमोशंस को जगह मत दो, बल्कि ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस को स्थान दो, क्योंकि बिजनेस इमोशंस से नहीं चलता है बल्कि सही निर्णयों से चलता है और सही निर्णय सही तरह से एनालिसिस करने के बाद ही लिए जाते हैं, यानी कि सही एनालिसिस ही बिजनेस में सही निर्णय तक पहुंचाता है। ये करके देखो, आप बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। नंबर 14, अगर आप अपने आसपास के लोगों को बदलना चाहते हैं तो ये मानकर चलिए कि कोई भी आदमी किसी के चाहने से कभी नहीं बदलता है। कोई भी आदमी केवल 2 कारणों से ही बदलता है, पहला इंस्पिरेशन और दूसरा डेस्परेशन। यानी कि कोई भी आदमी या तो किसी से प्रेरित होकर खुद को बदलता है या फिर तब बदलता है जब उसके पास बदलने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचा हो। इसलिए उनको इंस्पायर करो या फिर इस तरह से किसी को बिना नुकसान पहुंचाए ये एहसास कराएं कि अब बदलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यानी कि उनको ये एहसास कराएं कि अब भी अगर आप नहीं सुधरे तो आपको उससे काफी नुकसान हो सकता है। यानी कि आप खुद सफल बनकर ऐसे लोगों को इग्नोर करना चालू कर दें और उनको उनकी असफलता का एहसास कराएं। लेकिन ये टेक्निक आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जिनका बदलना आपके बिजनेस या ऑफिस के काम के लिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों और रिश्तेदारों को इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारियाँ काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये प्रूफ टेक्निक्स हैं जिन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है। दोस्तों, क्या आपने भी इनमें से कोई टेक्निक काम में ली है या ले रहे हैं? हमें बताना जरूर। दोस्तों, इस तरह की और भी जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.choicereader.com पर जरूर विजिट करें और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम केवल मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन ही आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, बल्कि हेल्थ, मार्केटिंग, फैशन, ट्रेंड्स, बिजनेस आइडियाज, इन्वेस्टमेंट्स आदि के बारे में भी काफी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नई और शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ में। ओके, बाय, गुड डे, टेक केयर।